ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। आप सभी शिव भक्त बेसब्री से भोलेनाथ के उस पावन अवसर का इंतजार कर रहे होंगे। महाशिवरात्रि का पर्व 11 मार्च 2021 दिन गुरुवार को है। तो दोस्तों, आप सभी भोलेनाथ की असीम कृपा पाने के लिए तैयार हो जाएं और यह जान के रखें कि शिवरात्रि के दिन आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या अर्पित किया जाए, जिससे आप सभी का जिंदगी खुशियों से भर जाए। तो दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि भोलेनाथ को यह शिवलिंग पे क्या नहीं चढ़ाए, और अब आपको बताने जा रही हूँ कि शिवलिंग पे आप क्या चढ़ाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। शिवलिंग पर अक्सर जल और बेलपत्र तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ अर्पित किया जाता है। शिवलिंग पर शुद्ध शहद चढ़ाने से पाप का क्षय होता है और साथ ही साथ रूप और सौंदर्य की प्राप्ति भी होती है। वाणी में मिठास आती है और उस वाणी की वजह से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अक्षत यानी कि समूचे कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा धन जिसकी कामना सभी इंसान करते हैं। आप अक्षत के रूप में चावल के 5 दाने ही चढ़ाए, मगर चावल समूचे होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं। दोस्तों, अगर आपको कोई परेशानी लंबे समय से चली आ रही है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आप पूरे निष्ठा के साथ शिवलिंग पे जौ के कुछ दाने चढ़ाए, जिससे देखेंगे कि आपकी बरसों से चली आ रही परेशानी तुरंत भोलेनाथ के आशीर्वाद से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आगे जानिए। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ अपार धन की भी प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है, शरीर के सारे कमजोरी का नाश होता है और आप धीरे धीरे बलवान हो जाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि भोलेनाथ पे तिल नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि तिल विष्णु भगवान के शरीर के मैल से उत्पन्न हुई है, मगर उसी तिल को अगर जल में मिला के अर्पित किया जाए तो इससे जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, अगर आप शिवलिंग पर गेहूं के शुद्ध दानों को अर्पित करते हैं तो माना जाता है कि आपकी सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। और अगली जो चीज है वह है शुद्ध जल। वो जल जो आप अपने घर से तांबे या पीतल के लोटे में भरकर शिवलिंग पर चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता है और साथ ही साथ भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। आप जल मंदिर या अन्य स्थान से न ले, अपना घर का ही जल का प्रयोग करें, मगर बाबा धाम यानी कि देवघर या अन्य ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने जाएंगे तो वहाँ का जो नियम है आप उसी का पालन करें, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और दोस्तों, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर समी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और साथ ही साथ आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति भी मिलती है। और दोस्तों, बेलपत्र जो शिव जी को बहुत प्रिय है, इसे चढ़ाने से शिव जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आशीर्वाद आप सभी को मिलती है, मगर बेलपत्र को एक एक करके चढ़ाए और बेलपत्र का चिकना भाग ही शिवलिंग के ऊपर होनी चाहिए, खुरदुरा वाला भाग नहीं। और दोस्तों, शिवलिंग पे धतुरा और बेल पत्र के साथ साथ बेल को भी चढ़ाने की परंपरा हमारे पुराणों में बताई गई है। शिवलिंग पर पूरी निष्ठा से दूध अर्पित करने से काबिल पुत्र की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ अपने मन की मुराद भी
पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। आप सभी का बेहद कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।